हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम दैट इज ब्यूटी. तो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्यूटी क्या है. ब्यूटी इज इन एवरीथिंग. सब में ब्यूटी है. और जैसे हमने बोला था कि कोई चीज आपको पसंद है बट आपके दोस्त को नहीं अच्छी लगती है, या आपके दोस्त को पसंद है आपको नहीं लगती, तो इट मीन्स ये नहीं है कि उसके अंदर ब्यूटी नहीं है. सब चीजों में ब्यूटी है. बट आपका देखने का नजरिया कैसे है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. आप कैसे देख रहे हैं, आपकी वॉइस कैसी आ रही है उसको देखने के लिए. तो जैसे यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि ब्यूटी किस में है बच्चों. सब चीजों में है. अगर जो है फार्मर काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, उसमें ब्यूटी है. सन की रेज में ब्यूटी है. सब जगह जो है आपके अंदर जो है ब्यूटी है. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, ब्यूटी रिटन बाय श्योर. ब्यूटी क्या है बच्चों? ब्यूटी हर चीज में ब्यूटी है. आपके अंदर ब्यूटी है, आपके थॉट्स में ब्यूटी है, कि जो आपके विचार हैं उसके अंदर ब्यूटी है, जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर ब्यूटी है. तो यहाँ पे 3 स्टैंजास में है. तो पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, देन वी विल कंटिन्यू. पोएट क्या है? लुइस अबिटा नेटिव अमेरिकन राइटर थी, पोएट थी, एजुकेटर थी. और किस तरह से 87 इयर्स की एज में शी वाज डाइड. क्लियर? डेथ हो गई थी उनकी. फर्स्ट स्टैंजा में पोएटस ने बताया कि किस तरह से ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, ट्रीज, बर्ड्स. सब चीजों में आपको जो है सुंदरता मिलेगी, ब्यूटी मिलेगी. बट आप किस कैसे उसको देख रहे हैं. ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. इट इज द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन. ब्यूटी इज एवरीवेयर, सब जगह. इट कैन बी सीन इन द सनलाइट. सन की रेज में, राइजिंग सन में है, या जब असेंड करता है सन तब आप देख सकते हैं उसकी ब्यूटी. जब डिसेंड करता है तब आप उसकी ब्यूटी देख सकते हैं. तो हर जगह ब्यूटी है. बर्ड्स में ब्यूटी है. किस तरह से बर्ड्स जब चर्पिंग करती हैं उसमें ब्यूटी है. जब मॉर्निंग में जो है किस तरह से चर्पिंग करती है, उनका जो आवाज है वो, उसमें ब्यूटी है. पेड़ों में ब्यूटी है, चाहे वो ट्री लेस है. कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पेड़ में पत्तियां नहीं है और आपको अच्छा नहीं लगता है, बट किसी आर्टिस्ट को या फोटोग्राफर को वही चीज जो है अच्छी लगती है. तो ब्यूटी क्या है? सब चीजों में ब्यूटी है. द ग्रोइंग क्रॉप्स, पीपल डांस टू शो देयर हैप्पीनेस व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी. तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं बच्चों. तो अभी ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. तो यहाँ पे आप पोएट कह रहे हैं कि आप उसको फील कर सकते हो. ब्यूटी को ये नहीं है कि आप देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो फील इट. Beauty is a thing to be felt it. It can be heard. Means one can listen to it. Like one can hear its sound when night falls. जब रात का समय होता है, शांति रहती है, चारों तरफ काम क्वाइट रहता है. एट दैट टाइम अगर आप उसको सुनेंगे, कहीं दूर जो है कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई सिंगर गाना गा रहा है, या हवा चल रही है उसकी जो आवाज सुनाई देती है, या रेन फॉलिंग है, तो ये सारी चीजें क्या है? सब में ब्यूटी है. क्लियर? इन द थर्ड स्टैंजा पोएटस ने क्या बताया कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ. ब्यूटी कहाँ है? आपके अंदर है. गुड डीड्स, अगर आप कोई भी जो है काम अच्छे करते हैं, या आपके विचार अच्छे हैं, थॉट्स अच्छे हैं, ब्यूटी इज नॉट ओनली एक्सटर्नल और विजिबल, इट इज विद इन एंड इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो. वंस व्यूज, गुड एक्ट्स, वंस विशेज विच वन इवन imagines in dreams. Beauty can be one way of work or even the style of taking rest. Thus beauty is very vast. तो हम बाउंड नहीं कर सकते ब्यूटी को, इसका जो है डेफिनेशन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है बच्चों? इट कैन नॉट बी कन्फाइंड टू वन थिंग, रेदर इट इज देयर इन एवरीथिंग. सब चीजों में जो है आप सुंदरता देख सकते हैं. कई बार होता है ना कि हम एक्सटर्नली देखते हैं कि हाँ भाई ये चीज सुंदर है, बट अगर हम जो है सुंदर नहीं है, बट अगर उसके सामने वाले के थॉट्स अच्छे हैं, आप उसका एक्टिविटीज अच्छी हैं, उसके व्यूज अच्छे हैं, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसके अंदर भी हम देख सकते हैं. उसकी क्वालिटी को देख के हम देख सकते हैं, कि उसकी ब्यूटी को देख सकते हैं. वी जस्ट नीड आईज एंड हार्ट टू सी इट. हमें क्या चाहिए? तो हम ब्यूटी को कैसे देख सकते हैं? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. Let's discuss the summary. For instance, when night falls, wind blows slowly, the sound of rainfall
or when a singer sings, they all give pleasure to the mind and make it very happy. अगर आप जो है when you lay down in your bed और चारों तरफ क्या है शांति है, उसी समय आपको कोई तेज हवा चल रही है या रेन फॉल हो रहा है या कोई सिंगर जो है सिंग्स कर रहा है, तो ये क्या देता है आपको? खुशी देती है. दे ऑल गिव प्लेजर टू योर माइंड एंड मेक इट फील हैप्पी. ब्यूटी इज नॉट जस्ट आउटसाइड, इट इज विद इन. ये नहीं है कि बाहर से ही आप देख के जो है कह सकते हैं वेदर इट इज ब्यूटीफुल और नॉट. It is within. Beautiful is the self, our good deeds, happy thoughts. Please, everyone are all beautiful. अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसमें ब्यूटी नहीं है. अगर आपका नेचर अच्छा है उसमें ब्यूटी है. आपके विचार कैसे हैं, आपका नेचर हेल्पिंग नेचर है, आप हेल्प कर रहे हैं, उसमें ब्यूटी है. Our dreams are also beautiful as they give us reason to advance and work with zeal. ब्यूटी इज इन योर स्टाइल ऑफ वर्क. आपके करने के तरीके में जो है ब्यूटी है. द वे यू टेक रेस्ट एंड स्लीप, ब्यूटी इज एवरीवेयर. इट इज इन एटीट्यूड, द वे वी लुक एट थिंग्स, कि हम किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं. एक्चुअली एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन यूनिक मैनर. द नीड इज टू फील इट. क्लियर बच्चों? तो ये एक सिंपल सी पोम थी बच्चों, ब्यूटी. आई होप सारे बच्चों ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक एक चीज है. सनलाइट है, नेचर से कनेक्ट किया है पोएटस ने, नेचर से कनेक्ट किया है, आपको अपने आप से कनेक्ट किया है पोएट ने, कि अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो ब्यूटी आपके काम में है, आपके थॉट्स में है. तो ब्यूटी इज एवरीवेयर. कौन कौन से पोएट्रिक जो है लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम? लेट्स डिस्कस. इमेजरी, पूरा जो है इमेजिन कर सकते हैं आप. इट इज अ टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस दैट इज स्पार्क ऑफ द सेंसेस. इन अदर वर्ड्स इट मेक्स अस टू सी, हियर एंड फील. The poetry. In the poem, the poet uses visual imagery, beauty is seen. Olfactory imagery, beauty is heard. Sensory imagery, beauty is in yourself. तो तीन टाइप की जो है उन्होंने बताए हैं यहाँ पे. एक विजुअल इमेजरी जो आप देख सकते हैं, एक्सटर्नली देख सकते हैं. दूसरा है ऑल्फैक्टरी मीन्स आप उसको सुन सकते हैं. दूसरी क्या है? सेंसरी इमेजरी मीन्स ब्यूटी इज इन योर सेल्फ. Next poetic device या literary device is used in this poem is repetition. It is the repetition of words. तो यहाँ पे कई वर्ड्स आपने देखे हैं, रिपीट किए हैं. Words and phrases for poetic effect. In the poem, various words like beauty or your are repeated several times. Enjambment क्या होता है बच्चों? It is a continuation of a sentence without using the punctuation mark. कोई punctuation marks नहीं यूज करते हैं और continuation में रहती है. That is called your enjambment. Alliteration, it is the occurrence of the sound at the beginning of adjacent or closely connected words. जैसे यहाँ पे क्या है? T स्टार्टिंग में देखना है आपका, और themselves. कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है, दैट इज योर अलिटेशन. पोम में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिपीटिशन किसका हुआ है? ब्यूटी. ब्यूटी आप देख सकते हैं, ब्यूटी इज सीन. तो पूरी पोम को अगर हम ओवरऑल पोम देखेंगे तो ब्यूटी वर्ड जो है क्या है यहाँ पे? रिपीट हुआ है, राइट. और दूसरा आप देख सकते हैं कंटिन्यूशन में है. इन द नेक्स्ट स्टेंजा कंटिन्यूशन में यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स इज नॉट यूज्ड. योर यहाँ पे जो है रिपीट हुए हैं दो वर्ड, तो रेपिटेशन. क्लियर बच्चों? तो ये पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम. इमेजरी, रेपिटेशन, एन्जैम्पमेंट, अलिटरेशन. क्लियर? एन्जैम्पमेंट क्या होता है? कंटिन्यूशन होता है विदाउट यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स. क्लियर? द बर्ड्स, the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest.
नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स बच्चों, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 सेंटेंसेस में आपको आंसर लिखने हैं। वेयर कैन यू सी ब्यूटी? अब अकॉर्डिंग टू द पोइटस, राइट, तो पोइटस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ब्यूटी किस किस में आप देख सकते हैं। तो ब्यूटी किस में देख सकते हैं आप बच्चों? किसने बताया पोइटस ने? सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट स्टैंजा में बताया उन्होंने, यू कैन सी ब्यूटी इन द सन, ट्रीज एंड बर्ड्स। उसके बाद उसने क्या बताया कि किसमें और देख सकते हैं आप? पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, जो पूरे साल जो है काम करते हैं, और एट द एंड क्या देखते हैं? अपनी फसल को हार्वेस्ट करते हुए तो खुशी में जो है डिलाइटफुल होते हैं और डांस करना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या है? ब्यूटी। तो यहाँ पे क्या है? यू कैन सी ब्यूटी in the sunlight, trees, birds. It is, it can also be seen in people who are working hard, जो मेहनत करते हैं on fields and growing crops. और फिर वो क्या करते हैं? डांस करते हैं, उसमें जो है खुशी है। क्लियर बच्चों? तो इट्स वेरी सिंपल कि कहाँ पे आप देख सकते हैं? सनलाइट में, बर्ड्स में, ट्रीज में, और फर्स्ट स्ट्रेंजा का हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और किस में देख सकते हैं? जो लोग काम करते हैं, अपने फील्ड में काम करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, उसमें सुंदरता है। डू यू थिंक ब्यूटी लाइज विद इन अस? क्या आप सोचते हैं कि ब्यूटी आपके अंदर है? यस, क्योंकि लास्ट थर्ड स्टैंजा में आपने क्या पढ़ा बच्चों? यस, ब्यूटी लाइज विद इन अस। Yes, beauty lies within us when our action। तो कहाँ पे है बच्चों? आपके करने के जो काम करने के तरीके हैं, आपके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, सारे क्या होने चाहिए? पायस होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, कोई उसमें जो है डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। When our actions are good and thoughts are pure, it gets reflected through their action। वो आपके काम के करने से जो है रिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छे काम में अच्छे विचार हैं तो उसमें सुंदरता है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि बाहर का आप देख रहे हैं और कह रहे हैं ये सुंदर है। तो आपके अंदर भी जो है सुंदरता है। कहाँ पे? आपके विचारों में है, आपके एक्शंस में। हाउ कैन वी फाइंड ब्यूटी इन आवरसेल्व्स? वी कैन फाइंड ब्यूटी इन आवरसेल्व्स बाय डूइंग गुड थिंग्स टू अदर्स। अगर आप जो है दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, एंड कीपिंग गुड थॉट्स इन योर माइंड, अगर आपके जो है माइंड में अच्छे विचार रहते हैं, थॉट्स अच्छे रहते हैं दूसरों के लिए, तो उसके अंदर ब्यूटी है। तो यहाँ पे पोइटस ने क्या बोला था बच्चों? कि आप ब्यूटी कहाँ देख सकते हैं? इन योर सेल्फ, अपने अंदर देख सकते हैं। और कहाँ पे देखेंगे? जब आप कोई काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, या अच्छे थॉट्स होंगे, आपके विचार अच्छे होंगे, तो ब्यूटी उसमें है। How can one hear beauty in nature? इन द सेकेंड स्टैंडर्ड क्या बोला उन्होंने पोइटस ने? कि हम क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? नाइट में, व्हेन नाइट फॉल। अ पर्सन कैन हियर ब्यूटी ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय। इट कैन बी हर्ड ड्यूरिंग द रेनफॉल। और कहाँ देख सकते हो? रेनफॉल में देख सकते हैं। इन द साउंड ऑफ विंड, हवा की जो है जब ब्लो करती है तब आप सुन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी हर्ड व्हेन ए सिंगर इज सिंगिंग। जब कहीं कोई जो है सिंगर गाना गाता है तो रात के समय आप उसको भी क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। इट कैन बी हर्ड एनीवेयर वेयर थिंग्स आर डन ईगरली एंड सीरियसली। तो ब्यूटी कहाँ पे है बच्चों? कहाँ पे सुन सकते हो? ड्यूरिंग द नाइट। इट कैन बी हर्ड ड्यूरिंग द रेनफॉल। और दूसरा कब सुन सकते हो? इन द साउंड ऑफ द विंड,
हवा की जो है साउंड में सुन सकते हो व्हेन इट ब्लो। थर्ड कब सुन सकते हो आप? व्हेन सिंगर इज सिंगिंग, इट कैन बी हर्ड एनीवेयर वेयर थिंग्स आर, जहाँ पे जो है सीरियसली और ऑनेस्टली जो काम होते हैं, तो वहाँ पे आप जो है आसानी से ईगरली एंड सीरियसली होते हैं, वहाँ यू कैन हर्ड और सी द ब्यूटी ऑफ द, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे विंड हो, चाहे कोई सिंगर सिंग कर रहा हो। क्लियर? और कब सुन सकते हो आप ये? ड्यूरिंग द नाइट। Is there any difference in the beauty of an object in different times? Yes, there can be a difference. Difference हो सकता है. Everyone feels happy when it's sunlight during winter, but it becomes unpleasant during summers. तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? Is there any difference in the beauty of an object in different times? अलग अलग समय में अगर कोई सुंदर चीज है, जैसे मॉर्निंग में आपको अच्छी लगती है, या विंटर में आपको लगती है, या आफ्टरनून में आपको अच्छा नहीं लगता है, तो डिफरेंट टाइम्स में आप उसके जो है ब्यूटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन पुट करा है। क्लियर बच्चों? तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, सन का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोइटर्स ने क्या बताया कि सन में क्या है, आप यू कैन सी द ब्यूटी इन द सन। यस, देयर कैन बी डिफरेंट। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एवरीवन फील्स हैप्पी व्हेन इट इज सनलाइट ड्यूरिंग विंटर। अब सर्दियों में क्या होता है बच्चों? सबको अच्छा लगता है, सनलाइट क्या होती है, अच्छी लगती है। बट यही सनलाइट क्या आपको समर में अच्छी लगती है? ऑब्वियसली नहीं लगती है। तो क्या होगा? अनप्लीजेंट ड्यूरिंग द समर। सुबह सन निकलता है, राइजिंग सन, सबको बहुत अच्छा लगता है, बट दोपहर में जब ओवरहेड होता है तो अच्छा नहीं लगता है। विंटर्स में, वो सॉरी समर्स में, विंटर्स में तो अच्छा लगता है, बट समर्स में नहीं अच्छा लगता है क्योंकि इतना हॉट रहता है। तो यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंट टाइम्स में आपको डिफरेंस इन द ब्यूटी बताना है। तो यहाँ पे हमने किसका एग्जांपल दिया बच्चों? सन का दिया कि देयर कैन बी अ डिफरेंस। एग्जांपल, एवरीवन फील्स हैप्पी व्हेन इट इज सनलाइट ड्यूरिंग विंटर, बट इट बिकम्स अनप्लेजेंट ड्यूरिंग समर। क्लियर बच्चों? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। व्हाट इज ब्यूटी? अब ब्यूटी क्या होती है बच्चों? अभी सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि ब्यूटी क्या होती है। where can in the poet's opinion? अब देखो तीन पार्ट में, दो पार्ट में इसका क्वेश्चन है। पहला है सिंपल सा, आपको ब्यूटी की डेफिनेशन देनी है, राइट? क्या आप दे सकते हैं ब्यूटी की डेफिनेशन? ऑब्वियसली नहीं दे सकते, वी कांट बाउंड, भी नहीं कर सकते उसको, राइट? कन्फाइन नहीं कर सकते उसको, जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते ब्यूटी की। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? वेयर कैन इन द पोएट्स, जो पोएट हैं, पोइटस हैं, उनके ओपिनियन में क्या ब्यूटी है? ब्यूटी बी सीन, हर्ड। तो तीनों बताना है, तीन स्ट्रेंजर्स हैं। फर्स्ट स्ट्रेंजर में हमने देखा कि सीन, थर्ड में, सेकंड में देखा हमने उसको फील कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस मीन योर सेल्फ, आपके अंदर भी है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो तीन स्ट्रेंजर हैं, तीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको तीनों स्ट्रेंजर को डिस्क्राइब करना है। वन इज seen, heard, and experienced means in yourself. It is difficult to describe or define beauty. जैसे अभी मैंने बताया कि कोई जो है लिमिट नहीं है, हम डिफाइन नहीं कर सकते. It is difficult to describe or define beauty, but beauty attracts everybody and appreciated all over the world. सबको जो है अट्रैक्ट करती है ब्यूटी. Clear? Where does beauty lie in? Well, it is visible in the sunlight. According to the poet's opinion, the trees, the birds, the crops, and the harvesters who dance merrily, खुश होके जो है डांस करते हैं. Beauty is heard in the night. तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चों, कि कैसे देख सकते हैं आप? It is visible in the sunlight, trees, birds, crops, harvester. तो ये सारी चीजें किसमें दी है? फर्स्ट स्टैंडर्ड में दी है. नाउ कम टू द सेकंड स्टैंडर्ड, कि ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट व्हेन द विंड ब्लोज और रेन फॉल्स और सम सिंगर सिंग्स. तो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन भी कह सकते हैं आपका आ गया है पोम का. बट द रियल ब्यूटी, थर्ड वाला है आपका एक्सपीरियंस, बट द real beauty lies in noble actions and thoughts at all times.
whether working or resting, चाहे आप वर्क कर रहे हैं चाहे आप आराम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके थॉट्स, आपके एक्शंस में भी क्या है, ब्यूटी है। तो 3 में हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, सीन, हर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? ऑप्शंस आर गिवन हियर, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। Beauty is a thing of joy forever. Everywhere in America, lost forever, short life. तो ब्यूटी क्या शॉर्ट लाइफ होती है, कम समय के लिए होती है, या लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म, एवरीवेयर इन अमेरिका, या ए थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर? तो ऑब्वियसली ब्यूटी क्या है बच्चों, इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या है, ब्यूटी इज अ थिंग फॉर जॉय, of joy forever. Next question क्या है बच्चों, human beings have created beauty through, अब human beings ने कैसे create करी है beauty, through their good deeds, their unpleasant behavior, या उनका जो है व्यवहार अच्छा नहीं है, the efforts of others, या their muscles strength। तो किसके अंदर beauty है? तो obviously आपने ये कहाँ पढ़ा था बच्चों, थर्ड स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि अगर उनके एक्शंस, उनका करने का तरीका, काम करने का तरीका अच्छा है, देयर गुड डीड्स, तो ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड ब्यूटी थ्रू देयर गुड डीड्स। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फील्स हैप्पी टू सी द सन। आप खुश कब होंगे बच्चों सन को देख के, इन द मंथ ऑफ जून, या इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स विद ए नेकेड आई, या फॉर द होल डे? तो कब पसंद करेंगे बच्चों आप? ऑब्वियसली कब करेंगे बच्चों, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वन फील्स हैप्पी टू सी द सन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सर्दियों के टाइम पे जब बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है, कोल्ड होता है, तो ऑब्वियसली हम कहते हैं ना कि प्रेयर करते हैं भाई आज तो सन निकल जाए, क्लाउड्स नहीं पसंद होते उस समय, राइट? तो इन द मंथ ऑफ, तो वन फील्स हैप्पी टू सी द सन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इज इट क्लियर बच्चों? Now come to the next question. Work can be beautiful if it is done in a selfless manner. काम जो है कब सुंदर होता है बच्चों, जब आप क्या करते हैं, इज डन इन ए सेल्फलेस मैनर, जब आप जो है किसी प्रॉफिट या सेल्फलेसली उसको काम करते हैं, या टेक रेस्ट, आप आराम करते हैं, या गिव्स अस मनी, जब पैसा देते हैं, या गिव्स अस फेम, या प्रसिद्धि के लिए। तो वर्क कब जो है सुंदर होगा बच्चों, जब आप किसी से पैसे लेंगे, या आप आराम करेंगे, या अपने जो फेम के लिए, अगर होता है ना कई लोगों को होता है कि नहीं भाई मैं ये काम कर रहा हूँ अपनी फेम के लिए कर रहा हूँ, अपने जो है ग्रीडीनेस के लिए भी कई लोग करते हैं, लालच के लिए भी करते हैं कि हाँ भाई ये कर रहा हूँ तो मुझे फेम मिलेगा। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, वर्क कैन बी ब्यूटीफुल इफ इट इज डन इन ए सेल्फलेस मैनर। क्लियर बच्चों? तो ये समझना है आपको ऑप्शंस को, और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, वर्क कैन बी ब्यूटीफुल इफ इट इज डन इन ए सेल्फलेस मैनर। तो बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन से आपने यहाँ से चूज करके इसमें टिक कर दें। अगर इसी को आपको 1 या 2 सेंटेंसेस में आंसर लिखने हैं, तो हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, तो एक मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको, उसी तरह से आपको करना है। सपोज इसको आपको लिखना है कंप्लीट सेंटेंस में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्यूटी, तो आप एक तो डिफाइन करेंगे कि ब्यूटी को जो है हम वी कांट डिफाइन द ब्यूटी, बट ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। क्लियर? अगर ये है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, वर्क कैन बी, पहला लेटर कैपिटल आएगा आपका, फिर स्मॉल लेटर से लिखेंगे आप, कैन बी ब्यूटीफुल इफ, कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा बच्चों जब तक प्रॉपर नाउन नहीं आएगा, इफ इट इज डन in a selfless
manner. क्लियर? सो इस तरह से ध्यान रखिए कि बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर कब यूज करते हैं बच्चों? जब कोई प्रॉपर नाउन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, अदरवाइज जो है आपको स्मॉल लेटर से यूज करना और फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको फ्रेम करना है सेंटेंस। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। बहुत छोटी सी पोम थी, ब्यूटी। क्लियर बच्चों? आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि ब्यूटी को हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते। वी कांट डिफाइन ब्यूटी, जैसे हमने अभी सेंटेंस में पढ़ा था। और यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस में 3 स्टेंजर्स थे। ये फर्स्ट स्टेंजा में पूछा है बच्चों, ये सेकंड में, और ये किसमें पूछा है? थर्ड में। इज इट क्लियर? तो उसी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। फर्स्ट स्टेंजा में क्या था बच्चों? सनलाइट, ट्रीज, बर्ड्स, क्रॉप्स, हार्वेस्टर्स डांस मैरीली, खुशी से। ठीक है। सेकंड में हमने पढ़ा था कि जब नाइट जो है में आप ब्यूटी को क्या कर सकते हो? ब्यूटी इज हर्ट इन द नाइट, जब विंड ब्लोज कर सकती है, रेनफॉल हो सकता है, या सम सिंगर सिंग्स। रियल ब्यूटी लाइज इन द नॉबल। थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? एक्सपीरियंस। इट मीन्स ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, आपके अंदर है। लाइज इन द नॉबल एक्शन एंड थॉट्स, जो आपके विचार हैं, एट ऑल टाइम्स, वेदर वर्किंग और रेस्टिंग, चाहे वो आप काम कर रहे हैं चाहे रेस्ट कर रहे हैं, तो ब्यूटी उसके अंदर है। क्लियर बच्चों? तो सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चंस को समझें और जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, और उसके बाद आप उसको फ्रेम करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि ब्यूटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। वी कैन सी ब्यूटी इन द सनलाइट। तो ये पूरा जो है वही स्टेंजर्स हैं जिस तरह से आपको करना है। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये इनको घर में जाके रिवाइज करें, नोट डाउन करें। ब्यूटी लाइज विद इन अस। तो स्टेंजा वाइज भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, और अगर समराइज करना है तो वैसे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? व्हाट इज ब्यूटी, यहीं पे पूछा है बच्चों। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और डिफाइन ब्यूटी। क्यों है? क्योंकि ब्यूटी क्या है? इज जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्लियर? कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता। ये हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करे हैं बच्चों। देयर गुड डेट्स और इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं कंप्लीट सेंटेंस में फ्रेम करके। ह्यूमन बीइंग्स हैव created beauty through their good deeds. क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम ब्यूटी। आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा और ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल पोम कि किस में ब्यूटी है। आप लोग भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, या किसी के बिहेवियर से आपको अच्छा लगता है, या किसी के थॉट्स के अकॉर्डिंग आप उसको जज कर सकते हैं कि इसमें सुंदरता है या नहीं है। तो इट इज अ वेरी सिंपल और बहुत अच्छी पोम थी बच्चों। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगते हैं, यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।